तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। ठीक है। लास्ट तक देखो क्योंकि पॉलिटी में जो आज का सेशन है जो कि है आपका आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल में पॉलिटी में कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूँ। एक तो आपका आएगा आर्टिकल में जो यूनियन स्टेट का है, तो एक होगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट रिलेटेड आपका आर्टिकल आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, देन पार्लियामेंट, देन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और जुडिशियल के सिस्टम में आप देखोगे अगर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे आर्टिकल में तुम्हारा क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसीलिए हम आज देखेंगे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, चलो देखो कि पार्ट बी में, अबाउट पार्ट बी में यूनियन गवर्नमेंट के गवर्नमेंट दिखा रहा है। ठीक है। पार्ट बी में कौन सा यूनियन गवर्नमेंट आपका है। तो यूनियन गवर्नमेंट में आप क्या पढ़ोगे, यूनियन गवर्नमेंट में आप पढ़ोगे प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन काउंसिल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, देन आपका पार्लियामेंट, जुडिशियरी, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन है क्वेश्चन आएगा आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देन इनके बाद हम देखेंगे कि काउंसिल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट, उसके बाद देखेंगे। देन लास्ट में जुडिशियरी का जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वहां पे तो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूँ। प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल आर्टिकल है आपका 52। 52 से लेके 61। 52 आर्टिकल क्या बता रहा है कि 52 आर्टिकल बता रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द इंडिया के बारे में प्रेसिडेंट। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कौन सा आर्टिकल 53। एग्जीक्यूटिव पावर जो है द यूनियन ऑफ द यूनियन। ठीक है। 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो इलेक्टेड इलेक्शन कैसे होता है ये कौन सा आर्टिकल में देखा कि व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब आज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आपका आर्टिकल 54। ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है, मान लो ये इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए। ठीक है। एमपी एंड एमएलए इलेक्शन देते हैं, ये सिर्फ इलेक्टेड, ये नहीं है नॉमिनेटेड। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए क्या नॉमिनेटेड यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। देन आपका आएगा 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। ये मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, ये मैनर ऑफ कैसे होगा कि ये तो होगा कि ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैनर ऑफ इलेक्शन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड हो गया ये भाई। देन 56 आर्टिकल देखो कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर आप, ठीक है, यहाँ पे लास्ट तक देखो क्योंकि प्रेसिडेंट देन वाइस प्रेसिडेंट जो बीच में है ना, जो बीच में मैं सवाल जो बीच में दूंगा कंसेप्ट वो आपको लिखना है। ठीक है। क्वालिफिकेशन ये क्या है, ये कौन सा, ये है 58। तो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, इस प्रेसिडेंट का कितना, मैं टर्म बता रहा हूँ कि टर्म के 5 साल या फिर ये। देन क्वालिफिकेशन ये बता रहे कि 35 एज होना चाहिए और एलिजिबल फॉर लोकसभा मेंबर। ठीक है, मेंबर के लिए एलिजिबल है, उसका नहीं कि लोकसभा मेंबर है। ठीक है। देन 59 आर्टिकल ये बता रहा है कि कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कि प्रेसिडेंट ऑफिस में कंडीशन क्या है, नॉट मेंबर लोकसभा एंड राज्यसभा, एमपी एमएलए, ये इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है। ये आपका कंडीशन। और 66 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट डिस्क्राइब आज व्हिच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 60। और ओथ क्या कौन दिलाता है ओथ, ओथ है आपका सीजेआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो होता है। अगर सीजेआई एब्सेंट है, ठीक है, अगर सीजेआई एब्सेंट है तो मान लो देन ये क्या होगा, इफ नॉट प्रेजेंट देन सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट ये आपको वो दिलाएंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है। देन इम्पीचमेंट, आप बताओ इम्पीचमेंट कैसे होगा, ये है आर्टिकल 61 के तहत दिखा रहा है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जैसे प्रेसिडेंट के पद से बहिष्कृत कैसे करेंगे। ठीक है। कौन से ग्राउंड में, अगर वो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन करेंगे तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट जारी हो सकता है। ठीक है। और ये कहीं किसी से किसी सदन से हो सकता है, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है। इधर लोकसभा में हो सकता है या फिर आपका राज्यसभा में हो सकता है। ठीक है। देन इसका 1/4 साइन, 1/4 साइन, 1/4 साइन आपको मिलेगा। देन स्पेशल मेजोरिटी से पास कराए जाएंगे। देन चलो ये है आपका वाइस प्रेसिडेंट। बताओ वाइस प्रेसिडेंट जो, हाँ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल देख लो थोड़ा पहले। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल देख लो पहले, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल, आर्टिकल है आपका
63 से लेके 71, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, जैसे कि 63 बोलता है कि देयर इज सर्वे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन में आ जाएगा कि आर्टिकल 64 तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में जो होते हैं वो है आपका कौन, वाइस प्रेसिडेंट। आपको ये भी देखा ना कि हेड ऑफ द राज्यसभा कौन, वाइस प्रेसिडेंट भाई। वही। देन 65 आर्टिकल कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एब्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देन जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट के तबीयत खराब हो गया, सफरिंग हो रहे हैं या फिर एब्सेंट है, प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है तो उनको, उनकी जो पद है तो उनको पद को प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट। डिस्क्राइब कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 65 डिस्क्राइब कि अगर भाई प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनके हिसाब से कौन बैठेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट। देन 66 ये बोल रहा है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे ऑल एमपी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन एमएलए, ठीक है, एमएलए पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ कौन सा, इलेक्शन ऑफ ऑल एमपी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ये बोथ आर एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट इन कौन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देन 67 टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है 5 साल, ठीक है। देन 67A ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिजाइन टू प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे, वो है प्रेसिडेंट को। ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 67 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। देन उसका देन हाँ रिमूवल स्टार्ट आज, देन 14 डेज के नोटिस लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। देन 68 अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट का, मान लो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो वैकेंट है, ठीक है, तो वैकेंट के कितने देरी में, कितने समय के अंदर वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तो ये आज सुन आज पॉसिबल टू फिल अप वैकेंट सीट, ठीक है। लेकिन ये प्रेसिडेंट के खिलाफ से ये नहीं होगा, प्रेसिडेंट के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो मिनिमम 6 मंथ के अंदर आपको एक नई प्रेसिडेंट को चुनना होगा। देन आर्टिकल 69 इज द ओथ, वो देंगे कौन, प्रेसिडेंट नहीं देंगे तो हाँ। देन देन आपका है पावर ऑफ पार्डन प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट का पावर ऑफ पार्डन। पार्डन आपको पता है कि पार्डन आपको क्षमा कर देते हैं, ठीक है, माफ कर देते हैं। चलो आप एक मूवी देखो क्राक, क्राक देखे हो कभी, क्राक मूवी, तो क्राक मूवी में वो क्या है ना, उन्होंने कि पार्डन के लिए कौन सा प्रेसिडेंट को दरखास्त दिया था ना कि अब जान लो कि अगर प्रेसिडेंट ने पार्डन दे दिया तो तुम्हारा जो सजा है वो कट जाएगा और तुमको रिलीज कर देंगे, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 72 में कि जो प्रेसिडेंट किस किस खिलाफ से क्या क्या पार्डन दे सकते हैं, एक तो पार्डन जो कि कंप्लीटली अब्सॉल्व बाय फ्री, आपको कंप्लीटली अब्सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कम्यूट क्या है, अगर आपको पनिशमेंट दिया है तो पनिशमेंट को चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर अगर आपने कोई क्राइम कर लिया, ठीक है, मर्डर कर लिया, कुछ वगैरह कर लिया जो हाईएस्ट क्राइम है, तो क्राइम कर लिया तुमको क्या है, डेथ सुनाई देता है। लेकिन बाद में प्रेसिडेंट को ये अब कि तुमने तो डेथ को लाइफ टाइम पनिशमेंट देते हैं, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, ठीक है, तुम जेल में रहोगे, ये पनिशमेंट को चेंज कर सकते हैं, ये आपका कम्युनिटी। किसके हाथ में पावर है ये भाई, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट के हाथ में है, जो आर्टिकल 72 में बता रहा है। और रेमिशन क्या है, ये भी वही ड्यूरेशन चेंज चेंज ड्यूरेशन करते हैं। लेसन पनिशमेंट, पनिशमेंट ये क्या है, पनिशमेंट जो टाइम पीरियड है, मान लो ये 14 ईयर है आपका टाइम पीरियड, आपका पनिशमेंट है, ठीक है, लेकिन तुमको 14 ईयर से घट के आपको 10 ईयर कर देंगे, ठीक है, 10 ईयर कर देंगे, चलो। देन रेस्पाइट क्या है, रेस्पाइट भी एक पार्डन में पावर है, तो ये है सेम आज रेमिशन, लेकिन ये क्या है, अगर आपका तबीयत खराब हो गया, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ कंडीशन, अगर मान लो आपका कंडीशन कुछ खराब हो गया जेल में रहते हुए, कोई कुछ भी हो गया, तो क्या है ना, ये आपका जो ड्यूरेशन है, जो क्या जेल की सजा काटने की जो ड्यूरेशन है वो उसको कम कर देंगे। देन रिप्राइव, टेम्पररी होल्ड पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट देंगे तो ये होल्ड कर देंगे कि नहीं ये नहीं। तो अगर प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डनिंग के लिए, तो गवर्नर के पास भी पावर ऑफ पार्डनिंग है। और कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 161। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, सेम है लेकिन बट इन केस ऑफ कोर्ट मार्शियल एंड डेथ सेंटेंस कैन नॉट बी ए पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। अगर मान लो तुम कोर्ट मार्शल हो या फिर
तुमको डेथ सेंटेंस दे दिए हैं, लेकिन तुम पावर ऑफ गवर्नर के पास पावर ये नहीं है कि ये क्या करेंगे कि डेथ सेंटेंस को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास है पावर। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का कंप्लीट हो गया। देन हम चलेंगे कि पीएम, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर एंड कौन आपका जो काउंसिल मिनिस्टर हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।